जो हो रहा है होने दो। श्रीमद् भागवत गीता। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम हर चीज को अपने अनुसार करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लोग हमारी बात माने, समय हमारे पक्ष में चले और परिणाम हमारे अनुसार आए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन बेचैन हो जाता है। हम चिंता करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी शांति खो देते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें एक गहरा संदेश देते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो, जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। आज की यह कृष्णावाणी आपके मन को शांति देने वाली है। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए दुखी मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह उन चीजों को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके नियंत्रण में है ही नहीं। समय, लोगों की सोच, दूसरों का व्यवहार और भविष्य, इनमें से किसी पर भी हमारा अधिकार नहीं है। फिर भी हम इन्हें बदलने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तब हम टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। जीवन में जो भी होता है वह बिना कारण नहीं होता। कई बार हम किसी घटना को बुरा समझते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। जिस नौकरी के न मिलने पर आप रोए थे, शायद वही आपको किसी बेहतर रास्ते पर ले गई। जिस व्यक्ति के जाने से आपका दिल टूटा था, शायद उसी ने आपको मजबूत बनाना सिखा दिया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हर घटना में ईश्वर की कोई ना कोई योजना छिपी होती है। ज्यादा सोचने से समस्याएं नहीं सुलझती। आज अधिकांश लोग किसी समस्या से नहीं बल्कि अपने विचारों से परेशान हैं। रात भर जागकर चिंता करना, बार बार वही बातें सोचना, भविष्य का डर, ये सब मन की शांति को छीन लेते हैं। यदि किसी समस्या का समाधान आपके हाथ में है तो चिंता क्यों? और यदि समाधान आपके हाथ में नहीं है तो चिंता करके क्या मिलेगा? इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो और अपना मन शांत रखो। हर मौसम हमेशा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। यदि आज कठिन समय चल रहा है तो यह हमेशा नहीं रहेगा। यदि आज लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं तो समय बदलेगा। यदि आज संघर्ष है तो कल सफलता भी होगी। समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए धैर्य रखिए। दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति मत खो। बहुत बार हम दूसरों की बातों से दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने साथ छोड़ दिया और हम महीनों तक उसी बात को याद करके दुखी होते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों का व्यवहार उनकी पहचान है, आपकी नहीं। यदि कोई आपको समझ नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई। अपनी शांति को किसी के हाथों में मत सौंपिए। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश यही है। कर्म करते रहो, फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, यह ईश्वर पर छोड़ दो। जब मनुष्य केवल कर्म पर ध्यान देता है तब उसका मन हल्का रहता है, लेकिन जब वो परिणाम को पकड़कर बैठ जाता है तब चिंता शुरू हो जाती है। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जो चला गया उसे जाने दो। कई लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं। पुरानी गलतियां, पुराने दुख, पुराने रिश्ते, उन्हें बार बार याद करके वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। लेकिन अतीत को बदलना किसी के बस में नहीं है। जो बीत गया वो समाप्त हो चुका है। अब केवल
वर्तमान ही आपके हाथ में है, इसलिए अतीत का बोझ उतार दीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखो। जब सब कुछ आपके अनुसार नहीं चल रहा हो, जब रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, जब मन टूट रहा हो, तब याद रखिए ईश्वर अभी भी आपके साथ है। हो सकता है कि आपको रास्ता न दिखाई दे, लेकिन ईश्वर को पूरा मार्ग दिखाई देता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा काम यही होता है कि हम धैर्य रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। यदि जीवन में बहुत कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो हर बात को पकड़ कर रखने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दीजिए, कुछ बातों को ईश्वर पर छोड़ दीजिए और कुछ घटनाओं को स्वीकार कर लीजिए। याद रखिए, जो हो रहा है होने दो, जो चला गया जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, उसका सही समय अवश्य आता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।